यो कैट फैम, आज बात करते हैं कैट एग्जाम की, एमबीए की दुनिया का ओजी एंट्री टिकट। अगर तुम्हें आईएम्स या टॉप 20 स्कूल्स का सपना देखा है तो ये वीडियो मिस मत करना। लेट्स डाइव इनटू इट इन जेंजी स्टाइल। सबसे पहले लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट। कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट हर साल नवंबर के लास्ट संडे को कंडक्ट किया जाता है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो फिजिकल सेंटर्स पे दिया जाता है। पूरे इंडिया में 350 सेंटर्स में कंडक्ट होता है, मतलब एग्जाम देना सबके लिए एक्सेसिबल बनाया गया है। एग्जाम तो एक ही दिन पे कंडक्ट किया जाता है, पर 3 डिफरेंट स्लॉट्स में। मॉर्निंग स्लॉट सुबह को 8:30 से लेकर 10:30 तक का रहता है। आफ्टरनून स्लॉट 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक का रहता है एंड इवनिंग स्लॉट 4:30 से लेकर 6:30 तक का। लास्ट ईयर 3.29 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था कैट एग्जाम के लिए और 2.93 लाख स्टूडेंट्स ने एक्चुअली एग्जाम लिखा, मतलब कंपटीशन भारी है बस। बट अगर तुम फोकस्ड हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। रजिस्ट्रेशन फी है ₹2,500 फॉर जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन फी रहती है ₹1,250। बाकी सब तो ठीक है, पर व्हाई इज कैट इतना हाइप्ड एग्जाम? क्योंकि इंडिया के सबसे टॉप एमबीए कॉलेजेस इंक्लूडिंग आईएम्स इसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। सारे कॉलेजेस में से सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक्सेलराई, जो कि जैट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करता है। बाकी जितने भी टॉप आईएम्स और बी स्कूल है वो कैट का स्कोर कार्ड ही एक्सेप्ट करते हैं। इनफैक्ट आईएसबी हैदराबाद ने भी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम लॉन्च किया इस साल जो कि कैट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईयर। सो मोर अपॉर्चुनिटीज एंड मोर पावर टू यू फ्रॉम 2025। तो अगर आप कैट एग्जाम लिखना चाहते हो तो पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लो। जनरल और एनसी ओबीसी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स लेके आना कंपलसरी है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से मतलब आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से तो मिनिमम 45% मार्क्स लेके आना कंपलसरी है। नो मैक्सिमम एज लिमिट, नो अटेम्प्ट लिमिट, जितनी बार चाहो दे सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, आईएम्स के लिए अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, कैट फॉर्म ही इनफ है। बट एफएमएस, आईआईटीज, आईएफटी, एमडीआई गुड़गांव, एसपीजेएमआर जैसे कॉलेजेस के लिए अलग फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। कैट जब आप लिख लोगे तो उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा, लेकिन उस स्कोर कार्ड में 2 टाइप्स के स्कोर्स आपको मिलेंगे। नंबर 1 रॉ स्कोर, जो तुमने एग्जाम में स्कोर किया। नंबर 2 स्केल्ड स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर, जो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से इक्वलाइज होता है। स्केल स्कोर से परसेंटाइल डिसाइड होती है हर इंडिविजुअल की। हर बी स्कूल का सिलेक्शन प्रोसेस अलग होता है। कैट स्कोर प्लस इंटरव्यूज प्लस जीडी और वैट प्लस 10th एंड 12th मार्क्स, वर्क एक्स, जेंडर डाइवर्सिटी और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्कोर्स भी मैटर करते हैं। कैट एग्जाम निकालना है तो कैट एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सेक्शंस की अगर बात की जाए तो सेक्शन एंड टाइमिंग्स में वीआरसी, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको मिलते हैं 40 मिनट्स, जिसके 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एवरी क्वेश्चन गिव्स यू 3 मार्क्स, तो ये सेक्शन 72 मार्क्स का रहता है। डीआईएलआर, जिसका फुल फॉर्म है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें 40 मिनट्स आपको मिलेंगे। यहां पर 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एवरी क्वेश्चन गिव्स यू 3 मार्क्स, तो टोटल 60 मार्क्स का ये सेक्शन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वांट या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मिनट्स का है, जिसमें 22 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये पर्टिकुलर सेक्शन 66 मार्क्स का है। क्वेश्चन टाइप्स की अगर बात की जाए तो एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में +3 मार्क्स मिलते हैं फॉर करेक्ट क्वेश्चन एंड -1 फॉर नेगेटिव क्वेश्चंस। पिछले साल 48 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा टीटा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, दैट इज नथिंग बट टाइप इन द आंसर, जहां पर आपको आंसर पंच इन करके लिखना होता है। यहां पे +3 मार्क्स मिलते हैं फॉर करेक्ट आंसरिंग एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्क अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को गलत करते हैं। कैट एग्जाम का ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा। सो पहले आपको वीआरसी सेक्शन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डीआईएलआर सेक्शन को, उसके बाद क्वांट। ये हमेशा सीक्वेंस में होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, बट पिछले 2 साल से ये पेपर पैटर्न स्टैटिक है। सो अब समझ गए ना, प्रेप करना शुरू करो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कैट एग्जाम की लेवल ऑफ डिफिकल्टी को कैसे समझें। चलो एकदम सिंपल बनाते हैं। नो डिफाइंड सिलेबस, कैट के लिए कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10th लेवल मैथ और इंग्लिश, बट विद अ ट्रिकी ट्विस्ट। रियल लाइफ लॉजिक और स्मार्ट एप्लीकेशन जरूरी है।
प्रिपरेशन टाइम की अगर बात की जाए तो जनरल रूल है 1 साल की फोकस स्टडी से हो जाएगा आपका सिलेक्शन। तो चिल मारो, प्लान बनाओ और कंसिस्टेंट रहकर प्रिपेयर करो बस। कैट का रिजल्ट कैसे आता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, चलो इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं। कैट एग्जाम का रिजल्ट अक्सर 3rd वीक ऑफ दिसंबर में आता है। इस साल इन द ईयर 2024 19 दिसंबर को रिलीज हुआ था। सो 3rd वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कैट का रिजल्ट आ जाएगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर। फॉर्म फिलिंग की बात की जाए तो एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिफरेंट कॉलेजेस के लास्ट डेट्स डिफरेंटली वेरी करते हैं। कुछ कॉलेजेस के लास्ट डेट कैट एग्जाम से पहले चले जाते हैं, तो कुछ एग्जाम के लास्ट डेट कैट एग्जाम के बाद जाते हैं। तो ध्यान से हर इंपॉर्टेंट कॉलेज की वेबसाइट पे विजिट जरूर करिएगा। अब बात करते हैं सेकंड राउंड प्रोसेस के बारे में भी। तो जब स्कोर कार्ड रिलीज होता है, कॉलेजेस कॉल भेजना चालू कर देते हैं सेकंड राउंड के लिए। ये प्रोसेस हर कॉलेज का अलग होता है, लेकिन जनरली इट इंक्लूड्स इंटरव्यू, रिटन एबिलिटी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसके बाद आती है बारी फाइनल सिलेक्शन की। सो फाइनल सिलेक्शन के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कैट स्कोर, वर्क एक्सपीरियंस, इंटरव्यू स्कोर, वैट जीडी स्कोर, 10th and 12th परसेंटेजेस, जेंडर डाइवर्सिटीज, ईसीज और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्कोर्स। इनके बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का। अब बात करते हैं कैट एग्जाम के साथ आप काफी सारे और एंट्रेंसेस को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि कैट एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ इन पर्टिकुलर एग्जाम्स की भी लगभग 50 to 100% प्रिपरेशन हो ही जाती है, जिसमें नंबर 1 आता है जेवियर एडमिशंस टेस्ट (जैट), नंबर 2 पे आता है सिम्बायोसिस का स्नैप सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, नंबर 3 पे आता है एनमैट एनएमआईएमएस मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, नंबर 4 पे आता है सीमैट कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, नंबर 5 पे आता है एमएचसीटी महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, नंबर 6 पे आता है मैट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। सो कैट के साथ इन एग्जाम्स के फॉर्म भी फिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब फाइनली कैट एग्जाम का टाइमलाइन भी समझ लो, ताकि सब कुछ टाइम पे हो जाए। नोटिफिकेशन रिलीज की अगर बात की जाए तो कैट का नोटिफिकेशन यूजुअली अगस्त के फर्स्ट वीक में आता है। एप्लीकेशन विंडो की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का टाइम 2nd या 3rd वीक ऑफ सितंबर तक होता है। फॉर्म फिलिंग के टाइम पे तुम्हें 6 प्रेफरेंस सिटीज को चूज करना पड़ता है और जनरली तुम्हें टॉप 2 सिटीज में से एक सेंटर मिल जाता है। कोर्स एंड आईएम सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो तुम्हें कोर्सेस और आईएम्स भी चूज करने पड़ते हैं ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग। हम रिकमेंड करते हैं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सारे के सारे आईएम्स को जरूर फिल कर दीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके फाइनल परसेंटाइल्स क्या रहेंगे। एप्लीकेशन फी के ऊपर ऑलरेडी हमने बात करी है। इट इज 2500 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर SC, ST एंड PWD इट इज यूजुअली 50% कंसेस्ट अमाउंट, दैट इज 1250। अब जब टाइमलाइन क्लियर है तो अपने प्रिपरेशन को टाइम पे स्टार्ट कर दो और सुपर ग्रेड्स के बैचेस को toprankers.com पे जाकर आप चेक कर लो। कैट के एडमिट कार्ड यूजुअली नवंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज हो जाते हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूर दिखने को मिलेंगी। एक सेंटर नेम एंड सिटी और दूसरा रहता है स्लॉट के टाइमिंग्स। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैट के एग्जाम 3 स्लॉट्स में होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। आपको इन तीनों में से कोई एक स्लॉट मिलेगा और कैट एग्जाम डेट यूजुअली नवंबर के लास्ट संडे को होता है। कैट के आंसर की दिसंबर के 2nd वीक तक आ जाती है। इनफैक्ट इस बार तो वो 1st वीक में ही रिलीज हो गई थी और फाइनल रिजल्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक आ जाता है। तो ये थी टाइमलाइन और इस टाइमलाइन को याद रखो और अपना प्रिपरेशन टाइम पे स्टार्ट कर लो। तो इस वीडियो में हमने बात करी एवरीथिंग अबाउट कैट 2025 एंड 26। फॉर मोर रिच कंटेंट लाइक दिस, keep coming regularly on Supergrad's Cat YouTube channel. Hit the like button, subscribe button, and share this particular video with your friends as well, because I'm quite sure it's going to be helpful for them also. Thank you. Thanks a lot.